जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का अनुभव आया है दुबई से, जिसे हमारे साथ शेयर करती हैं प्रिया जी। मैम ने दो अनुभव शेयर किया है हमारे साथ, तो चलिए अनुभव सुनाती हूँ। मैम बताती हैं कि इनकी फैमिली 45 साल से बाबा को मानते आए हैं, और इनके घर में एक रूल है कि कुछ भी नया या इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो साईं बाबा के पास पहले रखते हैं उनके आशीर्वाद के लिए। अब ये घटना साल 2005 की है, जब मैम 12th स्टैंडर्ड में थी और बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे। हम सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में स्टूडेंट को अपना आईडी कैरी करना पड़ता है। बगैर आईडी के एग्ज़ाम एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाता है। तो जब कॉलेज से इनको एग्ज़ाम आईडी मिला तो मैम ने साईं बाबा के पास मंदिर में रख दिया आशीर्वाद लेने के लिए। अब अगले दिन इनका साइंस का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था और वो सुबह तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। जब वो कॉलेज पहुंची तो याद आया कि आईडी कार्ड वो घर में भूल गई है, मंदिर में ही रखा हुआ है आईडी कार्ड, और विदाउट आईडी कार्ड वो अपना एग्ज़ाम भी नहीं दे सकती। लकीली इनका घर कॉलेज से 15 से 20 मिनट की दूरी पे था। तो मैम एक रिक्शा लेती हैं और तुरंत घर पहुंचती है, पर घर जाकर देखती है कि घर में कोई नहीं है। मैम बेल बजा रही थी पर कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। वैसे तो इनकी मम्मी हाउसवाइफ है, घर पे ही रहती है, पर उस दिन किसी काम से वो बाहर गई थी। मैम बहुत टेंस थी कि अब कैसे आईडी कार्ड मिलेगा। तभी वो नोटिस करती है कि मैम मेन डोर तभी मैम नोटिस करती है कि मेन डोर थोड़ा खुला हुआ है और बाहर के दरवाजे के ग्रिल में एक ग्रिल थोड़ा टूटा हुआ था, जिससे वो हाथ डाल के बाहर का दरवाज़ा खोल सकती है। तो मैम हाथ से बाहर का दरवाज़ा खोलती है, मंदिर से आईडी कार्ड लेती है और कॉलेज जाकर एग्ज़ाम देती है। अगर आप सबको लगे कि इसमें चमत्कार कैसा, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैम की मम्मी जब भी बाहर जाती थी घर से, घर को पूरा लॉक करके ही जाती थी। वो बहुत केयरफुल लेडी है, पर उस दिन दरवाजे का खुला रखना एक चमत्कार ही था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वो एग्ज़ाम दे नहीं पाती। और मैम बताती है उस ज़माने में उतना मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कहाँ होता था। जस्ट नया-नया ज़माना शुरू हुआ था मोबाइल फ़ोन्स का। तो मैम अपनी मम्मी को कॉल भी नहीं कर पाती कि मम्मी आओ, मुझे एडमिट कार्ड लेना है, मैं भूल गई हूँ। इसीलिए साईं बाबा ने इनके लिए इनका घर का दरवाज़ा खुला रखा। अब चलिए सुनाती हूँ आप सभी को इनका सेकंड अनुभव। देखिए, बाबा ने हमेशा अपने सभी भक्तों को कहा है कि सेवा करो। बाबा ने सेवा करने का उपदेश दिया है। बाबा ने कहा है अगर सामर्थ हो, जितना सामर्थ हो, अपने हिसाब से दान करो, है ना? तो साल 2014 में मैम चेन्नई में जॉब कर रही थी और इनके फ्रेंड्स बैंगलोर में थे। तो मैम वीकेंड्स में बैंगलोर जाती थी बस से फ्रेंड्स को मिलने के लिए। और तब इनकी एक आदत थी कि वो हर चीज़ के लिए पेमेंट कार्ड पेमेंट से ही करती थी। कैश अपने साथ बहुत कम रखती थी, ठीक है? तो एक वीकेंड वो ऑफिस से जल्दी निकल के चेन्नई के बस स्टॉप पे वेट कर रही थी, और तब एक एजेड कपल इनके पास आए और बोले कि हमें खाने के लिए पैसे चाहिए। मैम जल्दी वॉलेट निकालती हैं, पर इनके पास सिर्फ 20 रुपए थे, 10-10 के दो नोट्स। तो मैम ने उन्हें कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए है, तो आप 10 रुपए रखिए और मैं 10 रुपए रखती हूँ। और वो एजेड कपल मुस्कुरा के बोलते हैं ठीक है। फिर वो भी चले गए और मैम भी बस में बैठ गई। देखिए, अ, अपने पास सिर्फ 20 रुपए का होना, उसमें से भी हाफ किसी को दे देना, मैम चाहे तो मैम रिफ्यूज़ भी कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद के पास 10 रखा और उनको भी 10 रुपए दिए, ठीक है? नीयत होना चाहिए, देने की साफ नीयत होनी चाहिए, जो मैम मैम की है, राइट? अब क्या हुआ, बस थोड़ी ही आगे गई और मैम को कुछ खाने का मन हुआ, पर इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। थोड़ी ही देर बाद बस एक स्टॉप पे रुकी, पर जहाँ बस रुकी वहाँ बस जनरली नहीं रुकती है। मैम ऑलमोस्ट हर वीकेंड चेन्नई से बैंगलोर बस से ही ट्रैवल करती थी,
तो वो बताती है कि उस दिन बस जहाँ रुकी ना, इससे पहले कभी भी बस वहाँ नहीं रुका, और वहाँ ज़्यादा शॉप्स भी नहीं था जहाँ खाने के लिए इनको कुछ मिल जाए, और जो शॉप्स थे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कैश में ही पेमेंट ले रहे थे, और इनके पास था सिर्फ़ 10 रुपए। तो बेचारी निराश हो गई। बस कुछ देर तक रुका था, तो मैम ने सोचा कि वॉक कर लेते हैं। ना खाना खरीदने के लिए पैसा है, ना ही शॉप्स ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि बस जब रुका ही है, मैं क्यों ना थोड़ी देर वॉक कर लूँ। और वॉक करते-करते इनको एक सफ़ेद कलर का सुंदर मंदिर दिखा। वो मंदिर एक्चुअली ना अंडर कंस्ट्रक्शन था, बन रहा था, और वो साईं बाबा का मंदिर ही बन रहा था, मतलब साईं मंदिर बन रहा था, मैम को पता चला। तो वो बहुत खुश हो गई और फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करती है, साईं बाबा को दूर से ही याद करके प्रणाम करती है, और फिर वापस बस की तरफ जाती है, और तभी देखती है कि एक बूढ़े आदमी बैठे हैं, और वो इशारे करके मैम को कुछ बोल रहे थे। मैम बताती हैं कि अ, उस बूढ़े आदमी के पास एक भगोना था जिसमें खाना था। तो जब वो मैम को बुला रहे थे, मैम ने सोचा कि वो शायद कुछ बेच रहे हैं। तो मैम ने भी इशारे में समझाया कि मैं आपसे कुछ खरीद नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। पर बूढ़े आदमी ने इशारे में समझाया कि पैसे नहीं चाहिए, आप प्रसाद लो। मैम रास्ते में ही बैठ गई उनके पास, और उन्होंने मैम को गरम-गरम टोमेटो राइस दिया खाने के लिए। बूढ़े आदमी ने इनको इतना राइस दिया कि खा के इनका पेट भर गया। सरप्राइजिंगली, जब मैम खाना खा रही थी, वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, जबकि होना चाहिए, क्योंकि वो एक बस स्टॉप था, है ना? काफ़ी सारे लोग वहाँ आ रहे, जा रहे, पर जब मैम खाना खा रही थी, वहाँ मैम और उस बूढ़े आदमी के अलावा कोई नहीं था। मैम को फ़ील हुआ मानो साईं खुद इनको खिला रहे हैं। ऑलराइट, मैम ने उनको थैंक यू बोला और बस में बैठ गई। अपने फ्रेंड से मिली बैंगलोर जाके, और अपने दोस्तों को बताया कि कैसे भूख लगने पर एक बूढ़े आदमी ने इनको भरपेट खिलाया और पैसे भी नहीं लिए, ठीक है? उस दिन के बाद मैम फिर से कोशिश करती है कि एक बार उस मंदिर में जाए, जो सफ़ेद साईं मंदिर का कंस्ट्रक्शन वो देख कर आई थी। पर वो मंदिर उनको आज तक कहीं नहीं मिला। जहाँ बस रुकी थी, उसी रूट से मैं बहुत बार गई मंदिर को ढूंढने के लिए, एक बार साईं के दर्शन पाने के लिए, पर वो मंदिर नहीं मिला। देखिए, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं ना जिनका हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, पर दिल जानता है कि वो साईं ही थे, वो साईं लीला ही थी। बाबा ने हमेशा कहा है कि अपने सामर्थ अनुसार दान करो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली निस्वार्थ होकर दान करो। तो जब मैम ने अपने सामर्थ अनुसार दान किया एंड निस्वार्थ होके दान किया, ये भी नहीं सोचा कि मैं मेरे पास अगर 10 रुपए बचे हैं, बाई चांस अगर रास्ते में मुझे पैसे लगे तो मैं क्या करूँगी? मैम ने ये नहीं सोचा। मैम ने प्यार से कहा कि आप 10 रुपए रखो, मैं 10 रुपए रखती हूँ। और इसके बाद जब इनको भूख लगी, इनको खाना खिलाने स्वयं साईं आए। तो कौन कहता है कि भगवान नहीं है, साईं नहीं है? कौन कहता है कि भगवान, साईं आपको देख नहीं रहे हैं? बाबा को हमारी पल-पल की खबर है। तो अपना कर्म साफ रखिए, बाकी कुछ मत सोचिए, बाकी सोचने के लिए साईं है ना। मैम थैंक यू सो वेरी मच अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी। आपने ये अनुभव 5 नवंबर मेरे साथ शेयर किया था, जिसे मैं जनवरी के लगभग एंड में ही अपलोड कर रही हूँ, एंड आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी। और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, मेरे साय परिवार की, अगर आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करते हैं, प्लीज़ थोड़ा सबूरी रखिएगा। ये अश्योर्ड रखिएगा कि अगर आपने अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया है, वो होगा अपलोड ज़रूर, पर मुझे थोड़ा ना वक़्त चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अनुभव आते हैं, सबको मुझे अपलोड करना होता है। सो प्लीज़ अपलोड करूँगी, पर थोड़ा सबूरी ज़रूर रखिएगा। और इतना कहना चाहूँगी, अगर अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं बने हैं मेरे परिवार के सदस्य, तो बन जाइए। मिलती हूँ बहुत बहुत जल्दी एक नए साय अनुभव के साथ। टिल देन, जय साई राम।